सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो दुनिया का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में से हर एक को मौत का स्वाद चखना होगा। जिस पल हमारी रूह शरीर छोड़ती है, हम बरज़ख नाम की दुनिया में चले जाते हैं। यह कब्र की ज़िंदगी है, मौत और क़यामत के दिन के बीच की दुनिया है। यह आखिरत का पहला पड़ाव है। अगर यह पड़ाव आसान हो जाता है, तो अगले पड़ाव फिर से ज़िंदा होना, फ़ैसला और सीरत भी आसान हो जाते हैं। तिर्मिज़ी की एक हदीस से हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कब्र आखिरत का पहला पड़ाव है। अगर कोई इसे सुरक्षित रूप से पार कर लेता है, तो इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। अगर वह इसे सुरक्षित रूप से पार नहीं करता है, तो इसके बाद सब कुछ और बुरा हो जाता है। यह इस्लामी विश्वास के सबसे गहरे लेकिन सबसे कम समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है। जब हम धरती पर चलते हैं, तो हमारे पैरों के नीचे एक छिपी हुई दुनिया होती है, जहाँ रूहें या तो खुशी या तकलीफ़ महसूस करती हैं, आखिरी फ़ैसले का इंतज़ार करती हैं। इस सच्चाई को समझने का मतलब सिर्फ़ डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को सही ज़िंदगी जीने की ज़रूरत के लिए जगाना है। बरज़ख क्या है? बरज़ख जो अरबी मूल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाधा या विभाजन, मृत्यु के बाद और पुनरुत्थान से पहले के अस्तित्व की अवस्था को संदर्भित करता है। अल्लाह कुरान में सूरह अल मुमिनून 23 आयत 100 में कहते हैं, और उनके पीछे एक बाधा बरज़ख है उस दिन तक जब वे पुनर्जीवित किए जाएंगे। यह मध्यवर्ती चरण वह है जहां आत्मा अपने अंतिम भाग्य का स्वाद अनुभव करती है। यह न तो वह सांसारिक जीवन है जिसे हम जानते हैं, और न ही शाश्वत आखिरत, बल्कि एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जहां हमारे सांसारिक कार्यों के परिणाम प्रकट होने लगते हैं। बरज़ख खालीपन नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया है जहां विश्वासी शांति, आराम और खुशखबरी का आनंद लेता है। पापी पछतावा, भय और सज़ा का सामना करता है। यह दुनिया दफनाने के तुरंत बाद शुरू होती है। कुरान से प्रमाण। कुरान में कब्र के जीवन के कई संदर्भ हैं। सूरा गाफिर आयत 46 में आग, उन्हें सुबह और शाम इसके सामने पेश किया जाता है, और जिस दिन घड़ी आएगी, फिरौन के लोगों को सबसे कठोर सज़ा में प्रवेश कराओ। ये आयत संकेत करती है कि क़यामत के दिन से पहले कब्र में सज़ा शुरू हो जाती है। फिरौन के लोगों को दिन में 2 बार आग दिखाई जाती है, जो दुष्टों के लिए कब्र की यातना की निरंतर प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अल्लाह ने सूरा फुस्सिलत आयत 30 में विश्वासियों को दिए गए आराम का भी उल्लेख किया है। वास्तव में जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर सही रास्ते पर रहे, फरिश्ते उन पर उतरेंगे, डरो मत और दुखी मत हो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी प्राप्त करो जिसका तुमसे वादा किया गया था। मौत का फरिश्ता और पहले क्षण। एत विश्वासी की आत्मा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, विश्वासी की आत्मा एक जग से पानी डालने की तरह निकलती है। जन्नत की खुशबू के साथ उज्जवल चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। वे आत्मा को जन्नत की सुगंध में लपेटते हैं। 2. पापी की आत्मा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुष्ट की आत्मा को कांटों से गीली ऊन को फाड़ने की तरह खींचा जाता है। काले फरिश्ते दुर्गंधित कपड़े के साथ आते हैं। आत्मा को कठिनाई के साथ लिया जाता है। मुनकर और नकीर द्वारा पूछताछ। हर व्यक्ति को 2 फरिश्तों का सामना करना पड़ेगा जो पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे बीच भेजे गए व्यक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? विश्वासी के उत्तर, मेरा रब अल्लाह है।
मेरा धर्म इस्लाम है। मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आसमान से एक आवाज़ कहती है, मेरे बंदे ने सच कहा है, उसे जन्नत से एक बिस्तर प्रदान करो। उसकी कब्र विस्तारित हो जाती है, प्रकाश से भर जाती है और वह जन्नत में अपना स्थान देखता है। काफिर या मुनाफिक के उत्तर, आह, मुझे नहीं पता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। एक आवाज़ घोषणा करती है, उसने झूठ बोला है, उसके लिए जहन्नम से एक बिस्तर बिछाओ। उसकी कब्र इतनी कसती है कि उसकी पसलियां कुचल जाती हैं। कब्र में सजाएं। अजाब अल कब्र, कब्र की सज़ा वास्तविक है। कुरान में सिद्ध, सूरह गाफिर आयत 44 में उन्हें सुबह और शाम आग दिखाई जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों से गुजरे और कहा, उन्हें सज़ा दी जा रही है, लोगों की नज़र में किसी बड़ी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन यह विशाल है। एक ने चुगली की, दूसरा पेशाब, अशुद्धता के बारे में लापरवाह था। प्रामाणिक हदीस से प्रमाण, कब्र की सज़ा की वास्तविकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की परीक्षा की वास्तविकता पर जोर दिया। जब मृतक को उसकी कब्र में रखा जाता है तो वह जाने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बैठाते हैं और पूछते हैं, तुम इस आदमी मोहम्मद के बारे में क्या कहते थे? विश्वासी कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के दास और उसके रसूल हैं। उससे कहा जाएगा, जहन्नम में अपनी जगह को देखो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में एक जगह से बदल दिया है। तो वह उन दोनों को देखेगा। कब्र में पूछताछ। बरा इब्न आजिब ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब विश्वासी सेवक इस दुनिया से प्रस्थान करने और आखिरत में जाने वाला होता है तो सूरज की तरह उज्जवल चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उसके सिर के पास बैठता है और कहता है, हे अच्छी आत्मा, अल्लाह की क्षमा और उसकी खुशी की ओर निकल आओ। तो यह पानी की थैली से पानी की बूंद की तरह आसानी से निकलती है। मुसनद अहमद प्रमाणित। काफिर के लिए अनुभव नाटकीय रूप से भिन्न होता है। आत्मा को बड़ी कठिनाई के साथ निकाला जाता है और कठोरता से संबोधित किया जाता है। विशिष्ट पापों के लिए सज़ा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार 2 कब्रों से गुजरे और कहा, उन्हें सज़ा दी जा रही है, लेकिन उन्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए सज़ा नहीं दी जा रही है। उनमें से एक ने खुद को पेशाब से नहीं बचाया, यानी पेशाब के बाद उचित स्वच्छता का अभ्यास नहीं किया, और दूसरा दुर्भावनापूर्ण गपशप फैलाता फिरता था। यह हदीस प्रकट करती है कि यदि कोई पश्चाताप के बिना मर जाता है तो छोटे दिखने वाले पाप भी कब्र की सज़ा का परिणाम हो सकते हैं। कब्र में पुरस्कारों के प्रकार। 1. जन्नत का बगीचा। धर्मी विश्वासी के लिए कब्र जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बन जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कब्र या तो जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। 2. कब्र का विस्तार। सद इब्न मुआज अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाने वाले एक साथी की कब्र को सभी दिशाओं में 70 हाथ तक विस्तारित किया गया था, जो विशालता और आराम प्रदान करता था। 3. सुखद सुगंध और प्रकाश। धर्मी आत्मा को जन्नत से सुगंधित कफन में लपेटा जाता है और कब्र प्रकाश से भर जाती है, जिससे विश्वासी जन्नत में अपना स्थान देख सकता है। 4. भय से मुक्ति। सबसे बड़ा पुरस्कार भविष्य के बारे में सभी चिंताओं को दूर करना है। फरिश्ते धर्मी आत्मा को सूचित करते हैं कि डरो मत या दुखी मत हो, और उन्हें जन्नत में उनका उच्च स्थान दिखाया जाता है। कब्र में सजाओं के प्रकार। 1.
कब्र का संकुचन पापियों और काफिरों के लिए कब्र उन पर इतनी गंभीरता से दबाती है कि उनकी पसलियां आपस में जुड़ जाती हैं। यह निचोड़ कब्र की सज़ा के सबसे भयानक पहलुओं में से एक के रूप में वर्णित है। 2. लोहे की छड़ों से पिटाई। कुछ हदीस फरिश्तों को लोहे के हथौड़ों से कब्र के निवासियों को मारते हुए वर्णित करती हैं, जिससे वे पीड़ा में चीखते हैं। एक चीख जो मनुष्यों और जिन्नों को छोड़कर सभी सृष्टि द्वारा सुनी जाती है। 3. आग और जलना। कुछ कब्रें आग से भरी होती हैं, जहां रहने वाला जहन्नम की प्रस्तावना के रूप में निरंतर जलने का अनुभव करता है। जहरीले जीव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लेख किया कि कुछ कब्रों में सांप और बिच्छू होते हैं जो मृतक को लगातार पीड़ा देते हैं। 5. अंधकार और अलगाव। पापी के लिए कब्र एकदम काली हो जाती है, अकेलेपन और भय से भरी, क्योंकि वे आखिरत की अपरिहार्य सज़ा की प्रतीक्षा करते हैं। कब्र की सज़ा और पुरस्कार की सच्ची घटनाएं। 8. वह महिला जो सूरह अल मुल्क से प्यार करती थी। एक सहाबी ने एक कब्र के पास डेरा डाला और किसी को सज़ा से बचाए जाने की आवाज़ सुनी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूरह अल मुल्क कब्र की सज़ा से बचाती है। एक महिला इस सूरह को रोज़ाना पढ़ती थी, वह बच गई। 2. चुगली के लिए दंडित आदमी। इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र से गुजरे और कहा, उसे चुगली के लिए सज़ा दी जा रही है। यह दिखाता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना कितना खतरनाक है। 3. शहीद बचाया गया। जिहाद में मरने वाले एक आदमी को उसकी कब्र के अंदर कुरान पढ़ते हुए सुना गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वह सूरह अल बकराह को ईमानदारी से पढ़ता था। कब्र की सज़ा से खुद को कैसे बचाएं? 8. 5 बार नमाज कब्र में पहला सवाल विश्वास से संबंधित है और नमाज इसकी नींव है। 2. रोज़ाना सूरह अल मुल्क पढ़ें सोने से पहले, कब्र की सज़ा से बचाती है। 3. चुगली, ईर्ष्या और अत्याचार से दूर रहें। दूसरी कब्र का उल्लेख चुगली फैलाने के लिए दंडित किया गया था। चुगली, निंदा और गपशप से अपनी जीभ की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। 4. तौहीद के साथ मरें। नीव अल्लाह, उसके रसूल और विश्वास के सभी स्तंभों में सच्चा विश्वास रखना है। जब फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा पैगंबर कौन है, केवल दृढ़ विश्वास वाले ही सही उत्तर दे सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरता है वह जन्नत में प्रवेश करेगा। 5. सच्चा तौबा करें। नियमित पश्चाताप, तौबा और अल्लाह की क्षमा मांगना पापों को मिटा देता है। पैगंबर शांति हो उन पर रोज़ाना 70 बार से अधिक क्षमा मांगते थे। अल्लाह शिर्क को छोड़कर सभी पापों को क्षमा करता है। 6. अपनी जीभ को साफ रखें। अधिकांश सज़ाएं जीभ के कारण होती हैं। 7. वुजू और पवित्रता बनाए रखें। माता पिता, जीवन साथी और परिवार के प्रति दयालु रहें। दान अल्लाह के क्रोध को बुझाता है। 10. कब्र की सज़ा से अल्लाह की सुरक्षा मांगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यह दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह, मैं कब्र की सज़ा से तेरी शरण मांगता हूँ। 11. कुरान को पढ़ना और उस पर अमल करना कुरान क़यामत के दिन अपने साथी के लिए सिफारिश करेगा। विशेष रूप से सूरह अल मुल्क के बारे में बताया गया है कि यह कब्र की सज़ा से बचाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान में 30 आयतों वाली एक सूरह है जो अपने साथी के लिए सिफारिश करेगी जब तक कि उसे क्षमा नहीं कर दिया जाता। धन्य है वह जिसके हाथ में प्रभुत्व है।
सूरह अल मुल्क 12। शहादत। जो लोग अल्लाह के मार्ग में शहीद के रूप में मरते हैं वे कब्र की परीक्षा से सुरक्षित रहते हैं। उनकी आत्माएं जन्नत में हरे पक्षियों के शरीर में रहती हैं। 13। शुक्रवार या रमजान में मरना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई भी मुसलमान जो शुक्रवार के दिन या शुक्रवार की रात को मरता है अल्लाह उसे कब्र की परीक्षा से बचाएगा। 14। नेक कर्म करना। लगातार अच्छे कर्म सजा के खिलाफ एक बाधा बनाते हैं। नियमित रूप से दान देना, माता पिता का सम्मान करना, पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना, व्यवहार में न्यायपूर्ण होना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, लाभकारी ज्ञान सिखाना। 15। विशिष्ट प्रार्थनाएं करना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र की सज़ा से शरण मांगना सिखाया। अल्लाहुम्मा इन्नी औजू बिका मिन अजाबिल कब्र। ए अल्लाह, मैं कब्र की सज़ा से तेरी शरण मांगता हूँ। इसे हर नमाज में विशेष रूप से अंतिम सलाम से पहले पढ़ा जाना चाहिए। 16। रक्षा या सुरक्षा करते हुए मरना। जो लोग अपने परिवार, संपत्ति या सम्मान की रक्षा करते हुए मरते हैं उन्हें शहीद माना जाता है और कब्र की परीक्षाओं से सुरक्षित रखा जाता है। हर मुसलमान के लिए सबक। जीवन छोटा है, कब्र के जीवन के लिए तैयार रहें। कर्म हमारा अनुसरण करते हैं, धन या परिवार नहीं। यहाँ तक कि छोटे पाप भी बड़ी सज़ा का कारण बन सकते हैं। शांत अच्छे कर्म हमें बचाते हैं। दान, सूरह मुल्क, तहज्जुद। विश्वासी की कब्र एक बगीचा है, पापी की एक जहन्नम का गड्ढा है। बरजख का जीवन एक वास्तविकता है जो हर आत्मा की प्रतीक्षा करती है। कब्र या तो जन्नत का बगीचा है या जहन्नम का गड्ढा, और हमारे आज के कर्म निर्धारित करते हैं कि यह क्या होगी। इस ज्ञान को हमें भय से पंगु नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें ईमानदार, भक्ति और धर्मी जीवन की ओर प्रेरित करना चाहिए। अल्लाह की दया विशाल है और उसने हमें स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया है कि इस जीवन और अगले जीवन में कैसे सफल हों। कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं को लागू करके, अच्छे चरित्र को बनाए रखते हुए, नेक कर्म करके और लगातार अल्लाह की क्षमा मांगते हुए हम उसकी दया और कब्र की सज़ा से सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। आइए हम हर दिन जिएं जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि मौत का फरिश्ता कब आएगा। अल्लाह हमें कब्र की सज़ा से बचाए, हमें अच्छा अंत दे और हमारी कब्रों को जन्नत के बगीचों से बगीचा बनाए। ए अल्लाह, मैं कब्र की सज़ा से, कब्र की परीक्षा से, जीवन और मृत्यु की परीक्षाओं से और झूठे मसीहा दज्जाल की बुरी परीक्षा से तेरी शरण मांगता हूँ। आमीन। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।